तो अगर आपको 8 मार्क्स बिना ज़्यादा कुछ रट्टा मारे चाहिए एग्ज़ाम में, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहला टाइप है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है सर? नाम से देखो, परफेक्टली इलास्टिक। सर ये इलास्टिक क्या होता है? बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस, डिमांड में कितना चेंज हो रहा है वो हम यहाँ पे देखते हैं। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड थोड़ा सा कम होगा कि बहुत कम हो जाएगा, वो हमको यहाँ पे देखना है। पहला पॉइंट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है सर, जब प्राइस में ना स्लाइट चेंज हो या जीरो चेंज हो। स्लाइट और जीरो चेंज मतलब सर, प्राइस ना 100 रुपीज था, अगर एक कमोडिटी उसका प्राइस 100 रुपीज है, और सोचो वो 100 रुपीज का प्रोडक्ट 101 रुपीज का हो गया, 101 रुपए का हो गया। प्राइस में क्या आया? स्लाइट चेंज, बिल्कुल ना के बराबर चेंज, लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो जाएगी उसकी? बहुत कम हो जाएगी। ये इस टाइप का नाम है। व्हेन द स्लाइट चेंज और जीरो चेंज इन द प्राइस लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में बिल्कुल ना के बराबर चेंज, लेकिन डिमांड में इनफाइनाइट चेंज अगर होगा तो उसे हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगेन आपको याद रखना है ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में ऐसा ज्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में आप देखोगे हमेशा यहाँ पर प्राइस आएगा और यहाँ पर आएगा क्वांटिटी डिमांड। अब क्योंकि इसमें प्राइस चेंज हो ही नहीं रहा है, इसलिए हमने प्राइस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रख दिया है। प्राइस हमने सेम रख दिया है और डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आएगा। इसलिए अगर आप देखोगे ये जो कर्व है ये हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होता है, वर्टिकल इस तरीके से होता है, राइट। चलो, अच्छा, अगर हम बात करें इसकी वैल्यू की, देखो ईडी की वैल्यू है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका वैल्यू जो है वो आएगा इनफाइनाइट, बिकॉज देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो जीरो आएगा, अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में पता नहीं है क्योंकि वो बहुत इनफाइनाइट चेंज है, इसलिए इसकी वैल्यू जो आएगी वो इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, डन। पहला पॉइंट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कोई भी चेंज ना आए, क्या मतलब हुआ सर? अगर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, लेकिन डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई डिमांड है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है, तो उस केस में हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। नाम से समझ में आ रहा है इन इलास्टिक चेंज नहीं होगा, राइट। देखो कहाँ देखने को मिलता है सर? ऐसा रेयरली होता है मोस्टली तो, बट ये सॉल्ट या मिल्क जैसे प्रोडक्ट, नेसेसिटी टाइप के प्रोडक्ट्स, जहाँ पे प्राइस बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, लेकिन डिमांड पे कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा सर। समझ रहा है? बिकॉज ये ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ पे कस्टमर इन प्रोडक्ट्स को लेने ही वाले हैं। ठीक है, डायग्राम की अगर हम बात करें, दिस इज क्वांटिटी डिमांड। ध्यान देना, ये वो क्वांटिटी है कंज्यूमर जो है वो खरीदने ही वाला है, और ये है ओरिजिनल प्राइस। नाउ अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना डायग्राम में। अगर हम बात करें ये क्वांटिटी की, तो ये क्वांटिटी इतना ही रहने वाला है। भले प्राइस बढ़ जाए, भले प्राइस कम हो जाए, प्राइस का बढ़ना, प्राइस का कम होना डिमांड को कोई भी चेंज नहीं करेगा। इसलिए अगर आप देखोगे तो ये जो आपको कर्व दिख रहा है ये है वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। गॉट इट? चलो, अगर हम बात करें इसकी वैल्यू ऑफ ईडी की, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमने रखा है 0 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस एग्जाम्पल पर्पस के लिए यहाँ पे 20 है। मतलब 20% प्राइस चेंज हुआ लेकिन डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ा सर। तो यहाँ पे 0/20 क्या आ जाएगा? 0। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज 0। याद रखना है आपको, एग्जाम में ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, वन ऑफ द इजीएस्ट। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अगर प्राइस चेंज होगा 10%, डिमांड भी चेंज होगा 10%। प्राइस चेंज हुआ 20%, डिमांड भी चेंज होगा 20%। जितना प्राइस चेंज होगा, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू
प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जितना प्राइस चेंज होगा डिमांड भी उतना ही चेंज होगा, सेम प्रपोर्शन में चेंज होगा। अगेन देखो यहाँ पे 50% अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है 50%। इंपॉर्टेंट ये है कि 50-50 सेम है, 20-20, 10-10, जो भी परसेंटेज प्राइस में चेंज होगा उतना ही परसेंटेज डिमांड में चेंज होगा। वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट किया 50-50, इसको कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। और डायग्राम में अगर आप देखोगे तो दिस इज ओरिजिनल प्राइस, दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी। अब क्योंकि प्राइस चेंज हो गया है तो जो न्यू प्राइस है वो है P1 एंड न्यू क्वांटिटी इज Q1। प्राइस आप देखो कम हो गया, डिमांड जो है वो बढ़ गया। तो इस टाइप के कर्व को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो गैप है और यहाँ पे जो गैप है वो दोनों गैप सेम होना चाहिए। अगर ये 50% है तो ये भी 50% गैप होना चाहिए। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली का मतलब होता है कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली ज्यादा चेंज होगा डिमांड में। देखो इसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। मोर देन ये बोल रहे डिमांड में ज्यादा चेंज होगा। सिंपल है, अगर प्राइस थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा सा, तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगा। गोल्ड जैसे प्रोडक्ट में ऐसे ही होता है। आप मेरे को बताओ, गोल्ड जैसे प्रोडक्ट थोड़ा सा प्राइस सस्ता हो जाएगा, डिमांड बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो देखो इसमें क्या होगा सर, इसमें प्राइस 50% चेंज हो रहा है और डिमांड जो है वो 100% चेंज हो रहा है। डायग्राम देखो एक बार, ये है ओरिजिनल प्राइस, ये है ओरिजिनल क्वांटिटी। अब प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गया। बट इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस जितना कम हुआ देखो थोड़ा सा ही है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसलिए ये जो आपको कर्व दिख रहा है यहाँ पे, इस कर्व को हम कहते हैं फ्लैटर। बिल्कुल फ्लैट है ये। देखो एक होता है स्टीपर, एकदम ऐसे, मतलब जैसे आप पहाड़ पे खड़े हो और आप गिर जाओ एकदम से नीचे, स्टीप, गॉट इट। और ये इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैटर। और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है 50। कट करेंगे, ये 1, ये 2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2। अच्छा हमेशा तो 2 वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर देन 1। याद रखना है आपको, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक, लेस चेंज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर चेंज हो रहा है उससे कम, लेस चेंज किस में होगा, क्वांटिटी डिमांड में। जितना प्राइस चेंज होगा डिमांड उतना चेंज नहीं होगा। अगेन ये टाइप जो है थोड़ा सा नेसेसरी टाइप के प्रोडक्ट्स है, जिसमें प्राइस तो चेंज होगा सर लेकिन डिमांड में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट। तो देखो इसमें प्राइस चेंज हो रहा है 50% और डिमांड चेंज हो रहा है सिर्फ 25%। डायग्राम में आप देखोगे सेम डायग्राम है, सिर्फ यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी में आपको गैप देखना है कितना है। यहाँ पे देखो प्राइस जो है वो 50% चेंज हो रहा है और डिमांड जो है सिर्फ और सिर्फ 25% बढ़ रहा है। इसलिए आप जो कर्व देख रहे हो ये कर्व जो है एकदम स्टीपर है। स्टीपर, लास्ट टाइम था फ्लैटर, ये क्या है, स्टीपर, स्टीपर स्लोप। गॉट इट। और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमने लिया है 25, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिया हमने 50। ये आ गया 1, ये आ गया 2। 1/2 कितना होता है, 0.5। हमेशा 0.5 नहीं आएगा लेकिन लेस देन 1 आएगा। 0.2, 0.3, 0.5 कुछ भी आएगा लेकिन 1 से कम आएगा। गॉट इट। तो ये सारे जो टाइप्स थे, इसका एक लास्ट जो है एक समरी देख लो आप। परसेंटेज देखो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड 0, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड 1, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड लेस देन 1। और ये सब इनके डायग्राम कर्व है। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। ये एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आता है गाइस। दिस इज अ शॉर्ट वीडियो जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए। आई होप दिस वर्क। सावधान रहें, सतर्क रहें। पीस आउट।